हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होगा। आज की डेट हुए 4 मार्च 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू करने की घोषणा की है। यह बैंक खाते खोलने के लिए उड़ीसा के लोगों को घर घर और परेशानी मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। उड़ीसा के लोग हमारी अभिनव ग्राहक अनुकूल वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं और डिजिटल और भौतिक टच पॉइंट में सर्वश्रेष्ठ ग्राहक अनुभव का उपयोग कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां और एनजीओ को निम्नलिखित में से कितने अरब डॉलर का फंड देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 3 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 4 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 1 अरब डॉलर, ऑप्शन डी 5 अरब डॉलर। देखिए, गंभीर आर्थिक संकट झेल रहे अफगानिस्तान के लिए विश्व बैंक ने 1 अरब डॉलर की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। इसका इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के माध्यम से किया जा सकेगा। इस फंड के खर्च का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में कमजोर लोगों की रक्षा करना, मानव पूंजी और प्रमुख आर्थिक और सामाजिक सेवाओं को संरक्षित करने में मदद करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 1 अरब डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विश्व वन्यजीव दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 15 मई, ऑप्शन डी 3 मार्च। देखिए, 3 मार्च 2022 को दुनिया भर में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस वन्यजीवों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता के प्रसार हेतु प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। 3 मार्च 1973 को ही वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स को अंगीकृत किया गया था। वर्ष 2022 के लिए विश्व वन्यजीव दिवस की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना है। यह दिवस इस तथ्य को रेखांकित करने का अवसर प्रदान करता है कि मानव जीवन के लिए वन एवं पारिस्थितिकी तंत्र कितने महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 3 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च कर दी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी भूटान। देखिए, गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस भारत में लॉन्च कर दी है। 2 साल पहले गूगल प्ले पास को अमेरिका में लॉन्च किया गया था। गूगल प्ले पास की मदद से एंड्रॉयड यूजर्स बिना विज्ञापन किसी ऐप को इस्तेमाल कर सकेंगे और बिना विज्ञापन वाले गेम खेल सकेंगे। गूगल प्ले पास का फायदा फिलहाल 1000 ऐप्स के साथ मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी निम्न में से किस देश को प्रदान की गई है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी फिलीपींस। देखिए, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 12 से 23 मई 2022 को वियतनाम में आयोजित होंगे। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है और एक द्विवार्षिक आयोजन है। यह कार्यक्रम मूल रूप से नवंबर 2021 में होने वाला था, लेकिन इसे कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। खेलों में 526 आयोजनों के साथ 40 खेल होंगे, जिसमें लगभग 10,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी वियतनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने किस देश पर और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी जापान। देखिए अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने रूस पर और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस के कुछ बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम के से बाहर कर दिया गया है। रूस के सेंट्रल बैंक को भी स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। उसकी 63,000 करोड़ डॉलर की संपत्तियों को फ्रीज किया गया है। ईयू आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन के अनुसार प्रतिबंधों से रूसी बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन नहीं कर पाएंगे, जिससे उसके आयात निर्यात पर असर पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी बेल्जियम। देखिए भारत और बेल्जियम के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया है। इस लोगो में एक मोर है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बेल्जियम भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय देशों में से एक था। इस लोगो को भारत में बेल्जियम के राजदूत फ्रेंकोइस डेल्हे और संदीप चक्रवर्ती द्वारा जारी किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी बेल्जियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी क्रियान्वयन को मंजूरी दी है, जिसमें 5 वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है? ऑप्शन ए 2600 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1600 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 3200 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 2000 करोड़ रुपए। देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी क्रियान्वयन को मंजूरी दी है, जिसमें 5 वर्ष के लिए 1600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस मिशन के तहत नागरिक अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड को जोड़ा जा सकेगा। आयुष्मान भारत देश की एक प्रमुख योजना है, जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 1600 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाल ही में किस द्वीपीय देश में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात इमनाती ने कहर बरपाया? ऑप्शन ए मेडागास्कर, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी फिजी, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। देखिए हाल ही में मेडागास्कर में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात इमानाती ने कहर बरपाया। इसने मनाकारा के दक्षिण पूर्वी जिले के ठीक उत्तर में लैंडफॉल की स्थिति देखी गई है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात है। इनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय सागरीय भागों पर तब होती है जब तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। कोरियोलिस बल की उपस्थिति, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र और समुद्र तल पर ऊपरी अपसरण इन चक्रवातों की उपस्थिति वो विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। अत्यधिक बाष्पीकरण के कारण आर्द्र हवाओं के ऊपर उठने से इनका निर्माण होता है। इन चक्रवातों को ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा से मिलती है, इसलिए इन चक्रवातों का मुख्य प्रभाव तटीय भागों में ही होता है, क्योंकि स्थल भाग पर आने पर इनकी ऊर्जा के स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा का ह्रास होता चला जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए मेडागास्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाल ही में कौन से दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुरू किया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय मानसून दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय मौसम दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन डी है आपका राष्ट्रीय जलवायु दिवस। देखिए हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 के अवसर पर सरकार द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय को शुरू किया गया है। प्रारंभ में 5 वर्षों की अवधि के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय
पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पर आधारित होगा। IMPO की स्थापना देश की अर्थव्यवस्था हेतु मानसून के महत्व को उजागर करने के लिए की गई है। विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम और विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मानसून अनुसंधान से संबंधित कनेक्शन और गतिविधियों की पहचान करने तथा उन्हें बढ़ावा देने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्रीय विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम और विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रमों का समन्वय करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए, तो ये था इसके करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।